कि मनुष्य जो है वो किसी भी बात में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन खुद को उसने जानबूझ करके बांध करके रखा है। वो एक ऐसे कारागार में फंसा हुआ है जिस कारागार के आगे कोई ताला नहीं लगा हुआ है। वो खुले आसमान के नीचे है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं है। हम अपने आप से पूछें कि जीवन की जो भी बातें आती हैं, मन के जो भी संकल्प विकल्प का खेल चलता है, हमको किसी ने बांधा नहीं है सोचने के लिए, लेकिन कोई भी संकल्प के पीछे हम खुद को स्वयं ही बांध लेते हैं। जैसे कि यूरोप का एक वृत्तांत आता है जहाँ बताते हैं कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को कहा कि मैं आज कहीं जा रहा हूँ, ये मेरा बर्तन है और इस बर्तन में दूध लेकर के रखना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। जब वो वापस आता है और साथ वाले पड़ोसी को कहता है कि मेरा दूध दो, तो वो खाली बर्तन दे देता है। वो पूछता है कि दूध कहाँ पर है, तो वो कहता है दूध तो सारी मक्खियाँ पी गई। उसको ये बात जमती नहीं है। इस चीज़ के ऊपर केस होता है, और केस के अंदर जब सुनवाई होती है तो जो जज है वो उस व्यक्ति से पूछता है क्या तुमने इसका बर्तन लिया था दूध के लिए। वो कहता है हाँ बर्तन लिया था। तो कहते फिर तुमने इसको दूध क्यों नहीं दिया। वो कहते दूध तो सारा मक्खियाँ पी गई। तो जज कहता है कि जितने भी मक्खियाँ थी उन मक्खियों को तुम्हें मारना चाहिए था, तुमने उनको दूध क्यों पीने दिया, तुम्हें मक्खियों को मारना चाहिए था। वो व्यक्ति कहता है कि जज साहब क्या मेरे पास मक्खियों को मारने का अनुमति है, मतलब अधिकार है कि मैं मक्खियों को मार सकता हूँ। जज कहता है क्यों नहीं, मक्खियों को मारने का अधिकार तुम्हारे पास है, तुम्हें मक्खियों को मारना चाहिए। वो कहते हैं पक्का जज साहब मेरे पास अधिकार है मक्खी को मारने का। वो कहते हैं उसी समय जज के गाल पर एक मक्खी बैठी होती है। वो कटघरे से बाहर निकलता है और जाकर के जोर से एक चांटा जज के गाल पर लगाता है। जज कहते हैं ये क्या। वो कहते हैं जज साहब आपने तो कहा मक्खी को मारने का अधिकार मेरे पास है। तो अब देखो, अब जज कुछ कह भी नहीं पाया, कुछ कर भी नहीं पाया, वरना जज के ऊपर हाथ उठाना भी कोई ना कोई धारा लग जाती, लेकिन जज कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या है, क्योंकि उसने खुद ही वो चीज़ कही है। तो ऐसे ही मन के कितने सारे संकल्प विकल्प हैं वो हम खुद ही बुन रहे हैं, परिस्थितियाँ हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। फिर अब हम किसको दोष दें। मन ने केवल एक आंखों ने एक दृश्य देखा और मन अब उसके ऊपर सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, और जब फिर हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है तो इसका दोष किसी और पर नहीं है, क्योंकि जिसने कहा है वो ही वहाँ पर फंस गया। तो यहाँ पर ये 3 दिन का सब बातें लिखी हुई हैं। जिनका 3 दिन मिस हुआ है वो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, क्योंकि ये ही बातें आगे आगे चलने वाली है। सबसे पहले जो हमारी ये भट्टी है इसका नाम है परमात्मा वाणी एकांतरिक यात्रा। 21 दिन की ये जो भट्टी है ये केवल साकार मुरलियों के ऊपर चलेगी। साकार मुरलियों को पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है, उसका पूरे दिन में सिमरन कैसे करना है, जो हमारी साकार मुरलियाँ चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये इस भट्टी का नाम है और ये है एक आंतरिक यात्रा। दूसरा है कि इस पूरी भट्टी के अंदर 4 बातों के ऊपर बात होगी। हर दिन की जो भट्टी है वो 4 चीज़ों के ऊपर चलेगी। पहली चीज़ है लक्ष्य। लक्ष्य तो लक्ष्य हमारा क्या है, ये हमने पहले दिन ही बात कर ली थी। लक्ष्य है हमारा 108 की माला में आना। 108 की माला में आना ये हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए जब हमने ये भट्टी शुरू की थी तो ग्रुप के अंदर 108 स्वमान की लिस्ट को भेज दिया था। तो क्या करना है, रोज़ सुबह अमृत वेले उठते समय एक बार ये लिस्ट अपनी आंखों से निकालनी है। ये पहले दिन कहा था, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको 5-5 स्वमान याद करने के लिए सिखाए थे। तो अब हर दिन अमृत वेले क्या करना, उन 5 स्वमानों को याद करना है। कल के स्वमान क्या थे, डेली के 5-5 चल रहे हैं, तो 108 आपको याद हो जाए बिना देखे। अर्जुन, इष्ट, फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता, आकर्षण मूर्त हूँ, अवतरित आत्मा हूँ और इष्ट हूँ, अर्जुन हूँ। तो ये आपको 5 स्वमान, और इन 5 स्वमानों के चित्र भी ग्रुप में भेजे थे। चित्रों से ये चीज़ें याद रहेगी। तो पहला है लक्ष्य।
लक्ष्य का मतलब 108 स्वमान की माला हमको याद करनी है, और याद रट्टा लगा करके नहीं करनी है, वो तो हमको याद हो ही जाएगी। 108 से भी ज़्यादा स्वमान याद हो जाएंगे। हर दिन की मुरली के अंदर भी बहुत सारे स्वमान आते हैं। तो लेकिन हमको क्या करना है, चित्रों के साथ में हर एक स्वमान को याद करने की कोशिश करनी। जैसे पहले दिन का था मैं ऐश्वर्य आत्मा हूँ, एक दिन का था कि मैं अकाल तख्त नशीन हूँ, मैं अथक सेवाधारी हूँ, मैं अखंड महादानी हूँ, और एक और क्या था, अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ। तो ये कर करके 5 थे, तो इन 5 के चित्र आपको भेजे थे। तो हर दिन के 5 स्वमान याद कराए जाएंगे। जैसे आज तो नहीं कराए जाएंगे, आज तो केवल रिपीट हो रहा है, कल कराए जाएंगे। तो जो 10 स्वमान अभी तक हो गए हैं वो सबको याद रहने चाहिए। जो 10 स्वमान हो गए, 5 परसों के, 5 कल के, ये 10 के 10 स्वमान सबको याद होने चाहिए। किसी को पता ही नहीं 10 स्वमान का है, तो ग्रुप को खोल करके देखोगे तो वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर सब कुछ है। उठा करके 2 दिन को देख लेना, नहीं तो फिर वो वीडियो ऑडियो जो भी है उनको सुन लेना। दूसरा, इस भट्टी का लक्ष्य योग की विधियाँ। तो 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में हमने 3 विधियाँ सीख ली है। पहले दिन हमने विधि सीखी थी कि ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखना है, आंखें बंद कर लेनी है, फिर बाद में अनुभव करना है, बुद्धि के नेत्रों से देखना है कि परम धाम से शिव बाबा ज्योति बिंदु सूक्ष्म वतन में आया, अब वो बिंदु पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। फिर एशिया, एशिया के भारत, भारत के राजस्थान, राजस्थान के हमारा शहर, हमारे शहर का हमारा एरिया, और हमारे एरिया में जो बाबा की फ़ोटो है मेरे घर में, मेरे सेंटर पर, तो उसकी भ्रिकुटी के बीच में शिव बाबा आकर के बैठ गए, और अब आंखें खोल के कुछ देर तक बाबा को देखना है। तो पहले दिन ये थी योग की विधि, हर दिन का नया योग। और पहले दिन ये भी सबको बता दिया था कि योग की 21 विधियाँ हम देखेंगे। जो विधि हमको अच्छी लग रही है, जिस विधि में हमको आनंद आ रहा है, जब तक आनंद आ रहा है उस विधि को करो, नहीं तो विधि को चेंज कर लो, क्योंकि हर दिन नई नई विधियाँ हैं, और हर दिन की विधि का अगर अनुभव करोगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है। दूसरे दिन योग की विधि जो बताई थी वो क्या थी कि जो भी कर्म करना है वो कहाँ करना है, सूक्ष्म वतन में करना है। क्योंकि हमको लगता है कि योग क्लास के अंदर होता है, योग के समय होता है, नुमा शाम में होता है, लेकिन असली योग कहाँ होता है, हमारे घर में जो बाबा का कमरा है उससे बाहर जब हम निकलते हैं तो असली योग कहाँ शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है ना, कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, क्या हम योग वाली बुद्धि के साथ में हर कर्म को कर रहे हैं। तो दूसरे दिन हमने देखी योग की विधि कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमको सारे कहाँ करने हैं, सूक्ष्म वतन में कर रहे हैं। और सुंदर बात हमने ये सीखी थी कि सूक्ष्म वतन में केवल कर्म नहीं करने हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सूक्ष्म वतन की याद में भोजन बना रहे हैं, सूक्ष्म वतन की याद में सफाई कर रहे हैं, सूक्ष्म वतन की याद में किसी को ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन आपको ये कहा था कि एक दिन ये अभ्यास करना है कि जो भी काम कर रहे हैं उस काम को लेकर के सीधा कहाँ चले जाना है, सूक्ष्म वतन में। जैसे भी क्लास यहाँ है तो ये क्लास के सिर्फ मेंबर्स यहाँ नहीं हैं, लेकिन पूरे के पूरे बाबा के जो बच्चे हैं, क्लास सहित, कुर्सियों सहित, माइक बोर्ड, ये वो सब सहित, ये पूरा का पूरा घर कहाँ पहुँच गया बाबा का। ऐसे ही जो भी काम कर रहे हैं, जिन भी लोगों की याद आ रही है, उन लोगों को बाबा की सकाश में दो, उन लोगों को चक्के ही कहाँ ले जाओ, सीधा वतन में ले जाओ। ये थी योग की दूसरी विधि जो हमने पूरा दिन किया। योग की तीसरी विधि जो हमने कल देखी थी, जिसका नाम था थर्ड आई मेडिटेशन या माउंट आबू मेडिटेशन, गौरी शंकर मेडिटेशन, माउंट एवरेस्ट मेडिटेशन। तो इसमें हमने क्या देखा था कि खुद को बिल्कुल भी आत्मा नहीं समझना है। अभ्यास करके देखा कल सबने ये करा ना, योग हो रहा था। जब हम करते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, इसके ऊपर आपको एक कहानी भी सुनाई थी, एक कहानी नहीं, सत्य घटना सुनाई थी तिब्बत की। तो उसके अंदर क्या है, वो जिज्ञासु योगी के पास जाता है और योगी को जाकर के कहता है कि मुझे कोई मंत्र दे दो। तो योगी जो उसको मंत्र देता है वो बहुत साधारण सा, जो प्रचलित आम लोग भी बोलते हैं वो मंत्र देते हैं। तो व्यक्ति कहता है ये मंत्र तो मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ, कुछ ऐसा दो जिससे सीधे मेरी पहुँच ऊपर तक हो जाए। तो वो कहता है कि देखो मंत्र तो यही है, लेकिन इसको जपने का, ध्यान करने की एक विधि है। विधि ये है कि तुमको खुद को जब ये मंत्र का जाप कर रहे हो
तब तुमको बंदर को बिल्कुल याद नहीं करना है, बंदर को बिल्कुल नहीं देखना। वो कहती इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखूंगा बंदर को। लेकिन जैसे ही मठ के आश्रम की सीढ़ियों से वो नीचे उतरता है, नीचे उतरते उसके मन में सबसे पहला संकल्प क्या आता है, बंदर आ जाता है। घर पहुंचते पहुंचते 2-4 बंदर दिखते हैं, बाथरूम की खिड़की पर, कमरे पर, सपनों में, सब जगह बंदर ही बंदर घूम रहे हैं। क्योंकि योगी ने क्या कहा था, बंदर को नहीं देखना। तो ये भी एक मन का स्वभाव है कि मन को जिस चीज़ के लिए मना करेंगे, मन को वही करने की इच्छा होगी। आप एक बच्चे का देख लो, उसको जो चीज़ मना करोगे, यहाँ तुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इस मिठाई को टच भी नहीं करना है, इस बर्तन को छूना भी नहीं है, कांच का है ये, लेकिन बच्चे को जिज्ञासा होती है कि उसको ही जा कर के मैं छूँ। तो योग की कल तीसरी विधि हमने सीखी थी कि खुद को आत्मा बिल्कुल नहीं समझना है, आत्मा के गुणों को भी याद नहीं करना है, आत्मा किस रंग की है, किन शक्तियों से है, आत्मा को शक्ति देने वाला कौन है, उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं करना। और देखा जाता है जब हम ध्यान में बैठते हैं और सारा ध्यान यहाँ लगाते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि खुद को आत्मा नहीं समझना, तो सहज ही योग लगता है, योग लगाना नहीं पड़ता है। तो जिन्होंने कल किया होगा तो उन्होंने कल अनुभव भी किया होगा। ठीक है, योग की विधियाँ तो 10 स्वमान हमने याद कर लिए हैं, 3 योग की विधियाँ हमने सीख ली हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबके? नहीं आ रही है तो पूछ लो, क्योंकि आज ही समझा रहे हैं, हम रोज रोज समझाएंगे नहीं, अब सीधी क्लासें चलेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई है। भाई 108 की माला में जो ये मतलब कि अपने सम्मान देते हैं रोज के बाद, इनको मतलब कि याद रखना है, इनको याद रखना है और पिछले भी हमको याद रहने चाहिए। आज के 5 याद कर लिए पिछले भी तो पिछले भी याद। कहने का भाव ये सारी की सारी भट्टी होनी किसके लिए है? कल आपको एक बात सुनाई थी भट्टी के शुरू होने से पहले कि सिर्फ एक ज्ञान ही है जो हमारे मन को बिजी रख सकता है या फिर वर्तमान में रख सकता है। वरना मन का एक स्वभाव ये भी है कि या तो वो अतीत की बातों में जाएगा या फिर फ्यूचर में जाएगा, भविष्य में जाएगा। लेकिन इस मन को, इस बुद्धि को यहाँ तक ही रखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो चाहे 108 के स्वमान हैं, चाहे ये योग की विधियाँ हैं, चाहे मुरली को पढ़ने सुनने का, याद रखने का तरीका, ये सारा का सारा आपको कोई काम छोड़ के नहीं करना है कि भाई मैं कोई ऑफिस में जाता हूँ और ऑफिस को छोड़ करके फिर मुझे मुरली याद करनी है। नहीं, मैं बर्तन मांजती हूँ, मैं टोली बनाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, तो वो कर्म करते करते हमको बुद्धि में याद रखना है। एकदम से खुद से पूछो कि आज के 5 स्वमान क्या थे, और फिर उसकी चित्र आपको दिखाया हुआ है ग्रुप के, तो उस चित्रों से याद रखो। जैसे कल अर्जुन का चित्र भेजा था तो वो अर्जुन याद आ गया कि मैं अर्जुन हूँ। अष्टभुजा का चित्र भेजा था तो याद आ गया मैं अष्टभुजाधारी इष्ट हूँ। ऐसे फरिश्ते का है, ऐसे सब है। तो कहने का भाव है कि बिजी रखने के लिए है केवल बातें, कोई काम छोड़ कर के हमको कुछ भी नहीं करना है। काम करते करते ही सब कुछ करना है, व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए। ठीक है, लक्ष्य हो गया। तीसरा क्या है तीसरे दिन का? तीसरे दिन का क्या विधि? योग की विधि। तीसरे दिन की योग की विधि है कि जब जब योग के लिए बैठना है, ध्यान भ्रिकुटी में एकाग्र करना है, लेकिन बिल्कुल सोचना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। यही था। और जैसे आप अपने आप को कहोगे कि मैं योग में बैठ तो गई, लेकिन मेरे को नहीं सोचना मैं आत्मा हूँ, ध्यान सारा यहाँ एकाग्र करना है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट आत्मा ज्योति बिंदु दिखाई देगी। ये प्रैक्टिस थी। तीसरा है मुरली का अध्ययन, मुरली का चिंतन और मुरली का स्मरण या फिर सिमरण। तो ये है मेन बात। अब ये जो हर दिन की साकार मुरली चल रही है, इस मुरली को याद नहीं रहती, हमको याद रहती है मुरली, एक पॉइंट याद रहेगा 4 पन्नों में से। 4 पॉइंट। ठीक है, अब इसको याद करने का ये देखो तरीका यहाँ आपको बताया था कि 7 लोकेशन बना दो। 7 लोकेशन का मतलब है 7 स्थान हमको याद करने हैं, 7 हैंगर्स हमको तैयार करने हैं। मधुबन आप गए हुए हो, मधुबन का पहला है शांति स्तंभ, याद आ गया सबको? शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, चित्र देखते जाओ साथ साथ। बाबा का कमरा, बाबा की झोंपड़ी, मधुबन का आंगन, ओम शांति भवन का रिसेप्शन। नहीं देखा हुआ किसी ने तो याद करो। आप
नहीं, सामने है ओम शांति भवन का रिसेप्शन और ये है पूरा का पूरा ओम शांति भवन। ये सातों स्थान हमको याद होने चाहिए। ये सातों स्थान भाई ज्ञान सुनाता है। हाँ, जहाँ पे किताबें और वो सारी लगी हुई है, तो वहाँ पर हमसे वो मिलते हैं ना कि हाँ। तो ये है 7 स्थान। अब ये याद किसको करने हैं? मुझे ही करने हैं, क्योंकि 108 की माला में किसको आना है? मुझे ही आना है। हमें तो नहीं आना है, मुझे ही आना है, क्योंकि हम ही आ गए सारे के सारे, तो 10, 15, 20 तो यहीं से ही हो जाएंगे। इसके लिए मुझे ही करना है। तो अभी ये याद आपको करना, और याद कब करना है? कपड़े धोते धोते याद करना है कि 7 लोकेशन कौन सी थी। या भाई किसी के साथ बात कर रहे हैं तो एकदम से याद करो बात करते करते कि 7 स्थान कौन से थे। तो शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, मधुबन का आंगन, ओम शांति भवन का रिसेप्शन और ओम शांति भवन। अब क्या करना क्या इनके साथ में? शांति स्तंभ है तो वहाँ पर क्या डाल देना है? महावाक्य डाल देना है, या फिर इस हैंगर पर महावाक्य को टंगा देना है। पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में आपको आज की मुरली बताएंगे भी। हिस्ट्री हॉल में क्या करना है ये लिख लो, जिनके नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने की तो बात है सारी, याद नहीं रहेगी। तो शांति स्तंभ पर क्या करना है? महावाक्यों को टंगाना है या महावाक्यों को रखना है शांति स्तंभ पे। तो शांति स्तंभ लिख करके आगे लिख लो महावाक्य। ऐसे ही हिस्ट्री हॉल है तो हिस्ट्री हॉल में क्या जाएगा? प्रश्न उत्तर जाएगा, मुरली का प्रश्न उत्तर, हर दिन की मुरली का। ये सारे का सारा साकार मुरली के लिए है, जो हर दिन की हमारी मुरली आ रही है। बाबा के कमरे में क्या जाएगा? धारणा का पहला पॉइंट, धारणा का सार पहला। हिस्ट्री हॉल में प्रश्न उत्तर, बाबा का रूम जो है वहाँ पर धारणा का पहला सार। बाबा की झोपड़ी है, बाबा की हट है, यहाँ पर धारणा का दूसरा सार। चौथा है बाबा की झोपड़ी, यहाँ पर धारणा का दूसरा सार। बाबा के कमरे में धारणा का पहला पॉइंट, बाबा की कुटिया में धारणा का दूसरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है तो सब समझ आएगा। मधुबन के आंगन में वरदान, मधुबन के आंगन में वरदान, मधुबन के आंगन में वरदान। ओम शांति भवन के रिसेप्शन में मधुबन के आंगन में वरदान, ओम शांति भवन के रिसेप्शन में स्लोगन। हाँ, पूछ सकते हो, आज तो पूछ सकते हो। बाबा की झोंपड़ी के अंदर जाएगा दूसरा, धारणा का दूसरा पॉइंट, क्योंकि आज इसीलिए हम चौथा क्लास में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। यही चलेगा आगे 21 दिन तक पूरा। तो बाबा की झोंपड़ी हो गई धारणा का दूसरा पॉइंट, मधुबन का आंगन हो गया वरदान, मधुबन का आंगन में वरदान। ओम शांति भवन की जो रिसेप्शन है वहाँ पे स्लोगन, ओम शांति भवन के रिसेप्शन पे स्लोगन। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो तो आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएगा, 1-2 दिन मेहनत तो लगेगी। और ओम शांति भवन में क्या रखना है? मुरली के बीच में अगर पॉइंट हमें कोई अच्छी लगती है, ओम शांति भवन में स्लोगन हो गया। ओम शांति भवन के रिसेप्शन में स्लोगन है अंदर की तरफ OSBR। हाँ, ओम शांति भवन, आगे लिख लो R, रिसेप्शन, OSBR, ओम शांति भवन रिसेप्शन। ओम शांति भवन REP, रिसेप्शन, ऐसे लिख लो। है, इसमें आएगा स्लोगन। ओम शांति भवन रिसेप्शन में स्लोगन, और ओम शांति भवन में क्या आएगा? मुरली के बीच में जो 4 पन्ने में कोई बात अच्छी लगी है हमको, बातें तो सारी अच्छी है, मतलब मेरे काम की जो बात आ गई है, तो वो पॉइंट उठा करके कहाँ टंगा देनी है? ओम शांति भवन में। ओम शांति भवन तो याद है ना सबको, तो बस यही देखना। एक हैंगर, हैंगर पता है क्या होता है? जिसके ऊपर आप कपड़े टांगते हो। तो एक हैंगर है शांति स्तंभ पर, एक हैंगर है हिस्ट्री हॉल पर, एक हैंगर है बाबा के कमरे में, एक हैंगर है बाबा की
झोपड़ी में एक हैंगर है, मधुबन के आंगन में एक हैंगर है, ओम शांति भवन के रिसेप्शन में, और एक हैंगर है ओम शांति भवन है। एक एक हैंगर पर एक एक पॉइंट को टांग देना है। अब पॉइंट को उठा के तो ऐसे टांगेंगे नहीं, तो वो भी हमने सीखा था कि पॉइंट की क्या बनानी है, एक छोटी सी पिक्चर बनानी है, या उसमें से जो मेन शब्द हैं, है ना, वो याद रखने हो जाएगा। लेकिन पहले आगे चलते हैं। फिर आपको ये एक मेथड बताया था, यही है वो मेथड। इस मेथड का नाम है IWM, या फिर यहाँ लिख सकते हो विधि, मेथड। और इसका क्या नाम है, IWM। IWM का मतलब है इमेजिन विद मी। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, बोलते ना हम, ये तो इमेजिनेशन है। तो इमेजिन विद मी कि मतलब इमेजिनेशन करो मेरे साथ में। अब मेरे साथ में किसके साथ में, मुरली की पॉइंट के साथ में कल्पनाएं करनी है। क्योंकि आपको ये बात भी बताई थी और हमने ये बात सीखी है कि जो हमारा मन है और जो हमारा ये दिमाग है, मन तो देखो बातों को स्टोर नहीं करता है। स्टोर कौन करता है, ये हमारा जो ब्रेन है, दाएं और बाएं तरफ वाला। एक ब्रेन है जो तर्क की बातों को स्टोर करके रखता है, एक ब्रेन है जो भावना की बातों को स्टोर करके रखता है, और मन उन दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी बातें मुरली की स्टोर रहेगी वो कहाँ रहेगी, हमारे दिमाग में रहेगी। लेकिन ये दिमाग जो है ये शब्दों की भाषा नहीं समझता है, ये चित्रों की भाषा समझता है। जैसे मैं अर्जुन हूँ, ये कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि अब हमको याद आ गया है वो शंख बजाता हुआ भगवान के साथ। फिर बाद में हमको ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अवतरित आत्मा हूँ, ये नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको विष्णु चतुर्भुज और उसके अवतार की फ़ोटो भेजी है, 24 अवतार की। तो मैं अवतरित, तो दिमाग जो है हमारा वो कल्पनाओं की, चित्रों की भाषा को समझता है। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, या जाते थे, या जो लोग भी जाते हैं, तो जब हम फिल्में देखने के लिए गए थिएटर में, तो हम कभी ये नहीं सोच के गए थे कि हम फिल्म को समझने के लिए जा रहे हैं। हम क्या कहते थे, आज तो हम फिल्म देखने जा रहे हैं, आज तो हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, आज तो हम सिनेमा जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। देखने के लिए जाते थे ना, लेकिन समझ आती थी या नहीं आती थी? समझ तो सारी आती थी। शोले के अंदर कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कहाँ किसकी कहानी है, कौन किसका दुश्मन है, किसके हाथ काटे हैं, क्या हो रहा है, क्या, तो सब कुछ याद है। लेकिन मूवी को कभी समझने की कोशिश की थी? इस भावना से तो कभी मूवी देखी नहीं, लेकिन समझ, कहानी अपने आप ही सारी आ गई। और जिनका मूवी के अंदर एकदम हाथ बैठा हुआ है तकड़ा, जैसे मेरे को याद है कि मूवी चलने से पहले मेरे को पता चल जाता था कि अब देख लेना आगे जाके यही होने वाला है, क्योंकि उनको पता ही चल जाता है, इतनी कल्पना शक्ति उनकी तकड़ी हो जाती है उस चीज़ में, अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप बस धीरे 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 चलते जाओ। इन बातों का कोई भी बोझ नहीं लेना, लेकिन जितना जितना काम दे रहे हैं, 108 स्वमान याद करना तो मुश्किल है, लेकिन 5 याद करना तो आसान है ना। और 5 को भी चित्रों से आसान करना और भी याद करना और भी आसान है। लेकिन धीरे धीरे ये करते जाओ, पूरी की पूरी मुरली एक पिक्चर की तरह आपके सामने चलेगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, पिक्चर की तरह। जैसे आज की मुरली है, ये देखो, आज की मुरली है, अभी सिर्फ 6 बजने में 5 मिनट रहे थे, 5 या 7 मिनट रहे थे इन लोगों के आने से पहले। 2 मिनट पहले मैंने 2 मिनट में पूरी मुरली पढ़ करके इसमें पॉइंट निकालने जो हमें ओम शांति भवन में डालने हैं। क्योंकि लेकिन पहले दिन थोड़ा ना ऐसे होता था, जैसे आपके साथ हो रहा है ऐसे ही होता था। और आपको तो फिर भी यहाँ बैठ के आप पूछ सकते हो। हमने जो भट्टी की थी तो वो फ़ोन पे की थी, जो मधुबन के अंदर है, वो उसी से प्रेरित होकर के तो आपको करा रहे हैं, खुद का थोड़ी ना। खुद की तो केवल भावनाएं इसके अंदर है, बाकी बातें तो, टेक्निक तो सारी उनकी ही है, लेकिन जो किए अनुभव वो आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये मेथड है कि मतलब मुरली की हर चीज़ को हम इमेजिन करते जाएंगे तो फिर हमको सारी मुरली याद रहेगी। और इमेजिन करने के 3 ही तरीके हैं। पहला, ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। और तीसरा, मैं ये होते हुए देख रहा हूँ, या फिर मेरे सामने ये हो रहा है।
ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, मैं ये होता देख रहा हूँ। ये 3 बातें। जैसे आज की मुरली का महावाक्य, महावाक्य को कहाँ डालना है? शांति स्तंभ पे। ठीक है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। महावाक्य को कहाँ डालना है? शांति स्तंभ पे। तो आज की मुरली का महावाक्य है, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता। अब इसकी पिक्चर बनाओ। ओम शांति शांति स्तंभ के अंदर जैसी मैं गई ना शांति स्तंभ के अंदर, वहाँ मैं जाते क्या देखती हूँ कि ये छू मंत्र करने वाले रिद्धि सिद्धि वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं और सामने अव्यक्त बाबा फरिश्ते के रूप में ऐसे खड़े हैं। और मैं जैसे ही उनको देखती हूँ और बाबा मुझे कहते हैं कि बच्ची, छू मंत्र से रिद्धि सिद्धि वालों से कोई भी काम नहीं चलने वाला है, बाप तुम्हें नॉलेज पढ़ाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे मैं टीचर हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो, ये रिद्धि सिद्धि वाले या छू मंत्र वाले तुम्हारे काम नहीं आने वाले। हो गया ये पॉइंट याद? ऐसे ही होंगे। महावाक्य क्या है ममता बहन? रिद्धि सिद्धि ये पढ़ाई तुम्हारी, क्योंकि बाप हमें क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। महावाक्य बाप तुम्हें नॉलेज पढ़ाते हैं, रिद्धि सिद्धि की इसमें कोई बात नहीं, पढ़ाई में कोई भी छू मंत्र नहीं चलता है। तो उस छू मंत्र से हमको ये वाला छू मंत्र याद आ जाएगा कि मुरली एकदम से हमको कोई याद नहीं हो जाएगी। कोई यहाँ पर रिद्धि सिद्धि वाला भभूति खाने खिलाने वाला कोई भी काम नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं छू मंत्र से रिद्धि सिद्धि से तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला है, पढ़ाई है, पढ़ाई में सब कुछ मेहनत से ही होने वाला है। ये बन गई है इसकी फोटो। अब महावाक्य हमको याद रहेगा, पूरे दिन में कभी भी कर लेना। आपको शांति स्तंभ पर जाते छू मंत्र रिद्धि सिद्धि और बाबा की पढ़ाई याद आएगी। और आपको पहले दिन भी कहा था मुरली हमको याद क्यों रखनी है, क्योंकि पूरे दिन में जितने भी पाप होते हैं, विकर्म होते हैं, गलतियां होती है, पूरा ज्ञान होने के बाद भी होते हैं ना। कारण क्या है? क्योंकि उस समय हम मुरली की पॉइंट भूल जाते हैं। 20 स्मृति ही पाप कराती है। लेकिन अगर मुरली के पॉइंट दिमाग में घूमते रहेंगे, शांति स्तंभ पे क्या था, हिस्ट्री हॉल में क्या था, तो फिर ऐसा। दूसरा है हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में क्या डालना है? प्रश्न उत्तर। ठीक है, हिस्ट्री हॉल में प्रश्न उत्तर। आज का प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर है क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्यों की पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पैनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। तो चलो हिस्ट्री हॉल के अंदर, हिस्ट्री हॉल में भी माताएं माताओं की तरफ से, भाई भाइयों की तरफ से। ठीक है, हिस्ट्री हॉल के अंदर हम गए। अंदर जाते 2 चीज़ें हम देखते हैं, अपने ही 2 स्वरूप देखो। एक तो मैं, जैसी मैं हूँ मेरी डुप्लीकेट खड़ी है, और एक उसके पास में मैं जो सत्युग में बनने वाली हूँ, जो मैंने सोचा होगा मुझे तो लक्ष्य में 108 में आना है। तो अगर मैं सत्युग में 108 में आती हूँ तो मैं क्या बनूँगी? भावी लक्ष्मी बनूँगी। तो अभी का मेरा भाई है, अभी का स्वरूप देखो, नारायण को देखो, माताएं बहनें हैं, वो अभी अपना ये डुप्लीकेट देखो। जैसे मैं हिस्ट्री हॉल में जाती हूँ मैं देखती हूँ अरे मेरे जैसी एक और खड़ी है, और इसके पास में देवता के रूप में मैं ही खड़ी हूँ। शक्ल यही है लेकिन श्रृंगार, पवित्रता, ओरा, तेज, सब कुछ सत्विक वाला हो गया। अब बाबा मुझे कह रहे हैं वहाँ पे बताओ बच्ची इसमें से अक्लमंद और बेअक्ल कौन है? तो मुझे देखने से पता चल रहा है कि जो मनुष्य रूप में है ये बेअक्ल है। कारण क्या? क्योंकि उसके अंदर गुण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जो देवता के रूप में है ये अक्लमंद लग रहा है क्योंकि इसके अंदर गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं। इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। बैटरी का निशान पता है ना, जैसे किसी के फ़ोन में ऐसे ऐसे 4, किसी के फ़ोन में ऐसे ऐसे होते हैं, किसी के फ़ोन में % के रूप में होते हैं। तो देखो ये जो मनुष्य के रूप में मैं हूँ इसकी बैटरी तो डाउन हुई है, लाल 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 सा दिख रहा है, चार्ज लगाना है। और इसकी बैटरी कैसी है? फुल है, चार्ज है। तो हिस्ट्री हॉल में क्या दिखाई दिया आपको कि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, बैटरी है चार्ज। मनुष्य की बैटरी भी चार्ज नहीं है, गुण भी नहीं है, इसलिए ये है बेअक्लमंद और वो है अक्लमंद। प्रश्न उत्तर याद हो गया? हो गया। बाबा के कमरे में जाएंगे तो क्या करना है? बाबा के कमरे में धारणा का पहला पॉइंट, धारणा का पहला पॉइंट साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की आस से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है।
तो चलो बाबा के कमरे में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर मुझे एक दृश्य दिखाई देता है कि कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है या कुछ मनुष्य आत्माएं हैं, तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, या कोई पक्षी है या कोई, जैसे हम जानवरों को देखते हैं ना जिनको पिंजड़े में बांधा जाता है, जंजीरों में किसी को बांधा हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, और बाबा उस गुलाम को क्या कर रहे हैं, बाप की ताकत से गुलामी से छूटना है। बाबा का ब्लू कलर का फोटो दिख रहा है सबको, उस ब्लू कलर के फोटो में से करंट आ रहा है और वो करंट मुझ गुलाम को या इस गुलाम को इस जंजीरों से या गुलामी से छुड़ा रहा है। बाबा की झोंपड़ी में धारणा का दूसरा पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है, पवित्रता के रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। हिस्ट्री हॉल बाबा की कुटिया में बाबा क्या करते थे, पत्र लिखते थे। और बाबा की कुटिया किस एरिया में है, जहाँ पर बहुत सारे हरियाली है, और हरियाली भी हमको स्वर्ग की याद दिलाती है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर मन को सुकून मतलब अच्छा लगता है, लौकिक में भी लोगों को अच्छा लगता है, हरा हरा देख करके, हरा भरा देख करके, रंग बिरंगा देख करके। तो मुरली का दूसरा पॉइंट यही है कि बाबा समझो लाल पेन से पत्र के अंदर लिख रहे हैं, पास में ईशु दादी भी बैठे हैं, एक दो दादियाँ भी बैठी हैं, और बाबा पत्र में क्या लिख करके भेज रहे हैं कि पवित्रता के रास्ते पर चल करो। ये पत्र किसको लिख रहे हैं बाबा, लाल रंग का मुझे। आज बाबा मुझे पत्र लिख रहे हैं कि आज इस बच्ची को नाम सहित, इस बच्ची को मैं लिखता हूँ कि पवित्रता के रास्ते पर चलकर दूसरों को भी पवित्र बनाना है। ये आज बाबा ने मेरे को आदेश दिया है। और ये दुनिया कैसी बननी है अब, पवित्र। तो उस बगीचे को देखो तो याद आ जाएगा कि दुनिया कैसी बननी है, पवित्र मतलब सुखदाई बननी है। इसमें हमको औरों का गाइड बनना है। और ये क्या है, मधुबन का आंगन। मधुबन के आंगन में क्या जाएगा, वरदान। मधुबन के आंगन में वरदान है, अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। तो इस वरदान को याद, वरदान पूरा अंदर है, जिसके अंदर बाबा ये बोल रहे हैं कि चाहे बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि फलक से कहते हो कि तुम तो ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। तो मधुबन के आंगन में देखो अभिनेता भी खड़ा है, आपका कोई फेवरेट हीरो जो था कोई ज़माने में, अभिनेता को भी देख लो। कोई नेता एक आधे की शक्ल याद आती है, बढ़िया, मधुबन के आंगन में उसको भी खड़ा कर दें। नेता को भी देखो, अभिनेता को भी देखो, दुनिया की कोई विशेष आत्मा को भी देखो, और दूसरी तरफ खुद को या फिर श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मणों को देखो। तो बाबा कहते हैं इसमें से विशेष कौन है, ये युगल जो प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र बन गया है और फलक से कहता है कि भाई हमने तो जो पाना था वो पा लिया, तुम ढूंढते रहो। और ये अभिनेता, नेता और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, धर्म नेता अभी तक भगवान को, उस शांति को ढूंढ रहे हैं। और ये प्रवृत्ति वाला जो है जोड़ा, ये कह रहा है कि हम तो पवित्र भी बन गए और हमने तो उसको ढूंढ भी लिया, पा भी लिया, तुम ढूंढते रहो। तो आंगन में दिखेंगे सब अभिनेता, नेता, धर्म नेता, और साथ में कौन दिखेगा, एक ये पवित्र युगल दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही ओम शांति भवन की रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन में क्या है, स्लोगन है। स्लोगन क्या है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वे स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। तो ये तो बहुत आसान है कि एक उस व्यक्ति को देखो जो मुस्कुरा रहा है, उसके पास सब झूमे हुए हैं, एक वो जो हमेशा ही लटका हुआ है, उदास है, किसी को भी फ़ोन कर लो, उसको कभी भी फ़ोन करो और क्या हाल चाल है तो अपना रोना शुरू कर देता है। तो फिर हमारा भी मन करेगा ना कि उसको नहीं फ़ोन करती, वो पहले अपना ही गीत गाएगा। लेकिन जो हमसे खुशी खुशी से बात करते हैं तो वो हमको क्या लगते हैं, प्रिय लगते हैं। ये होता है। अब कईयों के फ़ोन मेरे को पता होते हैं कि इनका फ़ोन कब आएगा, कोई दुख की खबर सुनाने के लिए आएगा, और कुछ आत्माएं जिनका आता है ये सेवा, ये सेवा, ये सेवा, ये सेवा, क्या लाना है, क्या करना है, क्या बनाना है, कहाँ क्या कुछ है। तो अब ऑटोमेटिक ही प्रिय कौन लगते हैं, जिनका दुखड़ा ही नहीं ख़त्म होता, ये जो सदा खुश रहते हैं। या आप अपने अनुभव से सोचो, एक आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा सारा दिन ही रोता रहता है, तो माँ बाप बोल देते हैं बोली बोली में कभी कभी कि ये तो जब से जन्मा है तब से ही रो रहा है, इसका रोना ही नहीं बंद होता। और एक बच्चा जो
खुश खुश रहता है, तो प्रिय कौन सा लगता है? बोलेंगे तो नहीं, लेकिन लगता तो कौन सा है? तो ये टांग दो, ओम शांति भवन के रिसेप्शन पर टांग दो कि जो खुश रहते हैं वो सबको प्रिय लगते हैं। याद रहेगा ये? याद रहेगा, सब कुछ रहेंगे। अब ओम शांति भवन के अंदर क्या डालना है? मुरली के बीच के पॉइंट। अब ये मैंने तो 2-4 लिखे हैं, वो मैं आपको सुना देती हूँ। लेकिन कल हमने ये भी बात की थी कि ओम शांति भवन में भी मुरली के ये 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तो हमको याद हो गए हैं मुरली के, लेकिन मुरली के बीच में भी हम 7 8 10 पॉइंट और हैं जो याद कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से या कैसे होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? जैसे एक पॉइंट ये है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये है सारी यूनिवर्स। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ओम शांति भवन की स्टेज है, ओम शांति भवन में सत्युग का चित्र है, ओम शांति भवन में सर्वधर्मात्माओं के पिता का चित्र है, ओम शांति भवन में बहनों की जगह है, ओम शांति भवन में भाइयों की जगह है, ओम शांति भवन में वो पीछे बड़ी सारी गोल घड़ी बनी हुई है। ये तो सबको याद आएगी क्योंकि वो घड़ी बहुत प्यारी है, चलती है वो घड़ी। और एक ओम शांति भवन की छत है। ऐसे करके 7 लोकेशन हमने ये भी सोची थी जहाँ पर हम मुरली के अंदर के पॉइंट्स को रख सकते हैं। फिर किसी को ये भी कहा था हमने कल कि अगर किसी ने ओम शांति भवन याद ही नहीं है, कि हमको तो नहीं याद कहाँ सर्वधर्मात्माओं का पिता है, बहनें कौन से साइड में बैठते हैं हमको ये पता ही नहीं है, भाई कौन से साइड में बैठते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। 7 लोकेशन आप खुद के मन से याद करो, 7 नहीं तो 5 तो कर लो, कम से कम 5 कर लो। 5 जैसे मेरे घर का कमरा, रसोई, घर की छत, घर के आगे की बालकनी, सामने का पार्क, सामने की दुकान, ये 5 लोकेशन खुद बनाओ। और मुरली के बीच के पॉइंट को एक को डाल दो अपने घर के कमरे में, जैसे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये गया मेरे कमरे में। आज जैसे मैं मेरे कमरे में जाऊंगी मेरे को अपने कमरे में तीनों लोग दिखाई देंगे। या फिर मुरली की पॉइंट है सत्युग में योगी दुनिया कहा जाता है, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। तो जब मैं बाहर बालकनी में निकलती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि दुनिया कैसी बन गई है, भोगी, और वो दुनिया कभी थी योगी। ऐसे करके मुरली के अंदर के पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है एक ये मेथड, इसको बोलते हैं ब्रेक द आइस या कट द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। आइस का मतलब है बर्फ़ को। अब बहुत भारी बर्फ़ होती है, आपने देखा है ना, जो बर्फ़ वाला भाई होता है, सिल्ली होती है, तो उसको क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके ही फिर लोगों को देते हैं। ऐसे नहीं कि बड़ा सारा सिल्ली उठा के दुकान पे जाएगा और उसको कहेगा ले भाई तेरे को जितना भाग लेना उतना ले ले, इतनी मेहनत नहीं करते। वो क्या करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ही रिक्शा के अंदर उसके छोटे पार्ट करते हैं, और एक इस दुकान पे देना है, एक इस दुकान पे देना है, एक इस दुकान पे देना है। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? सही है। ऐसे ही मुरली का महावाक्य कभी बहुत बड़ा आता है, महावाक्य या मुरली की कोई पॉइंट बहुत बड़ी आ रही है और हमको याद ही नहीं हो रही है, तो उसको याद करने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि ये मुरली का महावाक्य है, इसको लिखो पहले तो ऊपर, या फिर उसका जो भी मेन कीवर्ड है उसको लिखो, और फिर इस मुरली के पॉइंट को अलग अलग टुकड़ों में डाल दो, अलग अलग टुकड़ों में बांट दो। ये कभी आएगा तो आपको बताऊंगी। संडे की मुरली में ये चीज़ होती है कि बड़ा महावाक्य होता है और उसके अंदर, जैसे बाबा कभी कभी बोलता है कि मैंने तुमको खजाने दिए, तो ऊपर लिखो खजाना, और यहाँ पे लिखो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा मतलब गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना। तो मुरली आदि तो 2 पन्ने हमको याद हो जाएंगे क्योंकि बाबा ने 5 प्रकार के खजाने बताए हैं। तो ऐसे करके अगर चित्र में बॉक्स में ये करोगे तो भी हमको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो ये 3 दिन की बातें थी, अब कुछ बातें रही होंगी तो वो बीच में आ जाएगी, लेकिन विशेष यही बातें, आंखें खोल के बैठो, विशेष यही बातें हैं कि 21 दिन तक 4 बातों के ऊपर, ये तो हो गई 3 बातें, और चौथी बात है बफेलो जोन। ये तो एक जोन है, ऐसे 4 जोन आएंगे। ये तो भैंस का आया है, आगे घोड़े का भी आएगा, बहुत बहुत कुछ आने वाला है अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे ईमानदारी से। तो बी जोन का मतलब है बफेलो जोन। बफेलो जोन का मतलब है मैंने अपना आज पूरा दिन में कितना समय वेस्ट किया, या फिर कहाँ कहाँ वेस्ट किया। अगर किसी के चार्ट में उसको पल्ले पड़ रही है रात के बाद कि आज तो मैंने दिन के 8 घंटे वेस्ट कर दिए, कुछ घंटे रिश्तेदारों के पास जा कर के झरमुई झगमुई में, कुछ आस पड़ोस में बैठ के झरमुई झगमुई में, कुछ फ़ोनों पर बात करके झरमुई झगमुई में, कुछ व्यर्थ का चिंतन करके वीडियो
या कुछ मैसेज, न्यूज़, ये सब कुछ सुन के टीवी, मोबाइल, न्यूज़ ये सब उसके अंदर आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो लिख करके भेजना है कि आज मेरा बफेलो जोन कितना रहा, 8 घंटा रहा। तो जब आपको खुद दिखेगा कि मैं 8 घंटा बफेलो जोन में हूँ, तो अगले दिन क्या कोशिश करेंगे। और मेरी बात को लास्ट में ध्यान से सुनो, फिर मुरली शुरू करते हैं। कि जिसने ये सब कुछ किया हर दिन का, हर दिन के स्वमान याद करने हैं, और आज के 5 नहीं, कल के भी 5 याद करने हैं, बार बार रिपीट करने हैं। हर एक हैंगर पर, हर एक लोकेशन पर मुरली की पॉइंट को टांगना है। महावाक्य क्या था, स्लोगन क्या था, सब याद आ जाएगा बाबा के कमरे में, बाबा की चौपड़ी में। और जिन्होंने योग की विधियों का उपयोग किया, और ये बैठ के कोई भी काम नहीं करना है, ये सारा काम करते करते करने वाला है। क्योंकि बिजी किसको रखना है, क्योंकि थप्पड़ वाली बात सुनी ना अभी, कि उसने खुद ने कह दिया, बेचारा किसको दोष दे। तो मन को फालतू की बातों में बिजी किसने करके रखा है। लोग हमें अच्छे लगते हैं, बातें हमें अच्छी लगती है, इधर उधर पर चिंतन, जरमुई जगमुई हमें अच्छा लगता है। और फिर बाबा को योग में बैठ के कहते कि बाबा मेरी मदद करो ना। तो फिर इसके लिए कल आपको एक बात बोली थी कि ये जो पुरुषार्थ करेगा वो आगे निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि ये पुरुषार्थ सारा कहाँ का है, स्थिति का है। और स्थिति कितने रुपए की है, करोड़ों रुपए की है। करोड़ों की है। समझो 1 करोड़ रुपए की स्थिति है, और बातें 1 रुपए की भी नहीं है। कौड़ी से भी, कौड़ी की भी कीमत है आजकल, क्योंकि शीशे बनते हैं, डेकोरेशन होता है, तो उसमें भी कौड़ियाँ खरीद करके लगाई जाती है डेकोरेशन में। तो कौड़ी की भी कीमत है, लेकिन व्यर्थ बातों की विक्रम पाप बनते हैं। कोई कीमत नहीं है। तो जिसने ये ईमानदारी से सब कुछ किया, और कोई डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है या नहीं है, नहीं है तो ग्रुप में भेज देना पिंकी। नंबर है, मोबाइल मेरे पास है, नंबर आपके पास है। तो बस कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी डाउट हो, तो आपको सीधा फ़ोन करना है। इस भट्टी के लिए आप चाहे रात को 12 बजे भी फ़ोन करके कुछ पूछ लेना, तो भी आपको बताने के लिए तैयार हो। अगर इस भट्टी से जुड़ी हुई कोई भी पुरुषार्थ की बात है, वो आपको दोपहर को 2 बजे पूछनी है, 3 बजे पूछनी है। आपको ये नहीं सोचना दीदी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कहीं गए हुए नहीं गए हुए। मैं होंगी उपलब्ध तो मैं आपको उसी समय उठाऊंगी, फ़ोन करूंगी, बात करूंगी। और अगर मैं हूँ ही नहीं, फ़ोन ही मेरे पास नहीं है, तो वो तो बात अलग है ना। लेकिन इस भट्टी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, एनी टाइम कभी भी आप फ़ोन करो और पूछो। लेकिन अभी तो शुरुआत के दिन है, अभी पूछ लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो आगे ये हैंगर्स बढ़ेंगे। हमें तो 100 हैंगर याद करवाए थे, ये तो सिर्फ 7 ही हैं। 7 में भी 5 आपको बीच वाले आपकी सहूलियत के लिए बताएं, अपने घर का कमरा और ये वो कर लो। तो इसके लिए ये तो आगे बढ़ने वाला, और आप खुद को आपको अंगुलियों पे सब कुछ याद होएगा। ठीक है। अर्जुन और भीम का नाम सुना हुआ है सभी ने। तो एक बारी रात का समय था, अर्जुन अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, और अर्जुन को विश्राम करते करते रात के गहरे रात के समय एकदम ऐसे लगता है कि कोई रसोई में है, आवाज़ आ रही है किसी की। वो उठ करके देखते हैं कि इस समय कौन हो सकता है, कोई आ तो नहीं गया, कोई दुश्मन या कोई विरोधी। तो वो जैसे जाते हैं तो जा कर के देखते हैं, अंधेरा होता है वहाँ पे। हमारी तरह ये LED बल्ब और ये सब चीज़ें तो नहीं थी ना उस समय, जबकि ये कहानी बनी हुई है शास्त्रों के हिसाब से। तो वहाँ पर वो जाके देखता है, तो अंधेरे के अंदर पकड़ में आता है भीम, मोटे मोटे हाथ वाला, शक्तिशाली। तो वो पूछते हैं कि भीम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भीम बोलता है भूख लग गई है भैया, तो कुछ खाने के लिए आया हूँ। तो अर्जुन कहता है इस अंधेरे में तुमको क्या पता चलेगा कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो भीम क्या बोलता है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है कहानी। तो भीम अर्जुन को बोलता है यहाँ पर अर्जुन का गुरु भीम बनता है। तो भीम बोलता है कि ये जो मेरी अंगुलियाँ हैं, इन अंगुलियों में भी आंखें हैं। ये अंगुलियाँ पहचान लेती है, पहुँच जाती है कि कहाँ पर खाने का सामान है, और वो अपने आप ही ले आती है। तो अंगुली में भी क्या होती है, यहाँ पर अर्जुन का गुरु बन गया था भीम। और अर्जुन ने जब धनुष विद्या सीखी, तो अर्जुन ने तभी अपनी अंगुलियों को तान करके
और मछली की चिड़िया की आंख को देखा, क्योंकि आंख ये भी है और अंगुलियों में भी क्या होती है, आंखें होती है। तब उसने अपने गुरु को कहा था कि मेरा एक गुरु भीम भी है जिसने मुझे सिखाया है कि हाथों में भी क्या है, अंगुलियों में भी क्या है, आंखें हैं। तो जो आप ये लिख रहे हो वो सिर्फ लिख नहीं रहे हो, वो सोचो कि मन की आंख सब कुछ देखती भी जा रही है। ठीक है। अब कल से है भट्टी का चौथा दिन। ये तो 3 दिन का रिपीटेशन था जिसमें 10 स्वमान है। जिनको नहीं मिलता है ग्रुप में सब कुछ सामग्री पड़ी है, 108 की लिस्ट पड़ी है, 10 स्वमान पड़े हैं, योग की 3 विधि आपको बता दी है, मुरली का अध्ययन चिंतन ये सब कुछ है। लिस्ट तो आपने वैसे भेज दी है, निकाल PDF PDF जो पेपर निकाल सकते हो वो निकाल लो और जिनको लिखना है वो लिख लो, नहीं तो 5-5 दिन के आपको 5-5 करा ही रहे। ओम शांति। तो चलो प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं। 1 मिनट बस रेड लाइट कर दो।